एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग चैलेंज ऑन टीचिंग लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का गाइस पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। तो क्या लगता है गाइस आपको, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान क्यों दिया जाना चाहिए? तो लोकगीत वो होते हैं गाइस जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में गाए जाते हैं, संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी भी कम्युनिटी की। तो ऑप्शन नंबर 1, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 2, लोकगीत गाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं यानी इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? तो बहुसांस्कृतिक मतलब मल्टी कल्चर कहते हैं, कल्चरल है, वहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसका बहुत सारी संस्कृति उसमें इकट्ठी हैं। तो वहाँ पे भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है, वहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। उससे क्या फ़ायदा हो सकता है गाइस? ऑप्शन नंबर 2, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर 3, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए। या फिर ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। या फिर ऑप्शन नंबर 4, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो क्या लगता है गाइस, कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं आप? तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 यानी भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके तो गाइस ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइस आपके स्क्रीन पर, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। ठीक है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। तो असम हो सकता है गाइस, असम की बात कर रहे हो। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? ऑप्शन नंबर 1, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर 4, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो क्या लगता है गाइज आपको? अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं गाइज यानी सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देने चाहिए तो गाइज आप बिल्कुल सही है। तो जब बच्चा एक कम्युनिटी छोड़कर दूसरी कम्युनिटी में आता है गाइज तो उसने जो सीखा होता है वो एकदम से कैसे इरेज हो जाएगा? कुछ तो माइंड में रहेगा ना उसके, और जब वो दूसरी चीज़ों की प्रैक्टिस करेगा तो उनमें बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है गाइज, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, ऐसा। ऑप्शन नंबर 2, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो क्या लगता है गाइज आपको, कौन सा ऑप्शन के साथ आप जा रहे हैं? तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को सही सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। तो जाहिर सी बात है गाइज, अगर आप हिंदी मीडियम बोलें, इंग्लिश मीडियम बोलें और हम बोलें कि बच्चा अन्य लैंग्वेज सीख रहा है या अदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है जैसा साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, तो वहाँ पे भी लैंग्वेज हेल्प करेगी। क्वेश्चन वो तभी तो समझेगा जब उसे भाषा पढ़नी आती होगी, समझ नहीं आती होगी जिस भाषा में वो लिखा है।
ठीक है गाइस, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण ऑप्शन नंबर 1 जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 2 अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर 3 बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 व्यावहारिक नहीं है। तो क्या लगता है गाइस आपको, कौन सा ऑप्शन आप सही सोच रहे हैं इसमें? अगर आप ऑप्शन नंबर 3 यानी बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं गाइस। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर 1 है गाइस ऐतिहासिक इतिहास। ऑप्शन नंबर 2 संस्कृति। ऑप्शन नंबर 3 बारीकी व्याकरण। या फिर ऑप्शन नंबर 4 नियमबद्धता व्याकरण। तो क्या लगता है गाइस आपको, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, यानी संस्कृति। भाषा किसी भी संस्कृति की रिप्रेजेंट करती है गाइस। भाषा संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी कम्युनिटी हो तो वहाँ की संस्कृति है वो उसे रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश यानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। तो जब संस्कृति को ही भाषा प्रस्तुत कर रही है सामने, तो जाहिर सी बात है वो उसका अभिन्न हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव आंसर ढूंढना है गाइस आपको। ऑप्शन नंबर 1 भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। ऑप्शन नंबर 2 बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर 3 भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाषागत विविधता एक समस्या है। तो क्या लगता है गाइस, आप कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? तो गाइस अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो ट्रस्ट में आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आंसर बताना था ना, तो यही है नेगेटिव आंसर गाइस। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि ऑप्शन नंबर 1 भाषा की पाठ्यपुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऑप्शन नंबर 2 बच्चे मानक भाषा में ही बर्ताव करें। ऑप्शन नंबर 3 भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। या फिर ऑप्शन नंबर 4 बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो भाषा की कक्षा में क्या ज़रूरी लगता है गाइस, आप कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है गाइस कि भाषा की कक्षा में भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछा ना छोड़ा जाए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। या फिर ऑप्शन नंबर 4 इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है गाइस आपको, बताइए। अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। त्रिभाषा सूत्र क्या कहता है गाइस? एक तो कम्युनिटी की भाषा, एक नॉर्मल जो नेशनल भाषा है, और उसके अलावा कोई अदर भाषा भी उसे सिखाई जानी है। तो त्रिभाषा 3 भाषाओं को सिखाने के लिए जोड़ देता है। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं ऑप्शन नंबर 1 एक संसाधन है या हैं। ऑप्शन नंबर 2 एक कठिन समस्या है या हैं, एक पहेली है या हैं। ऑप्शन नंबर 4 एक जटिल चुनौती है या हैं। तो बहुभाषिता ऑब्वियस सी बात है गाइस, हम लोग संसाधन के तौर पे इसे मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, एक संसाधन है या हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको अभी तक सब समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण यानी जैसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो जिस आंसर को। ऑप्शन नंबर 1 अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन।
ऑप्शन नंबर 2 भाषा की परीक्षा, ऑप्शन नंबर 3 अभिवृत्ति, या फिर ऑप्शन नंबर 4 शिक्षक का रवैया। तो सबसे ज़्यादा कम महत्वपूर्ण जाहिर सी बात है गाइस ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। बाकी ऑप्शन जो हैं गाइस वो प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना या होनी चाहिए। तो क्या लगता है गाइस, ऑप्शन नंबर 1 जुड़ाव, ऑप्शन नंबर 2 समरूपता, ऑप्शन नंबर 3 समरसता, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अलगाव। क्या लगता है गाइस? तो अगर बच्चा है, बच्चे में घर में और भाषा की जो पड़ोस में उसकी भाषा बोली जाती है तो उसमें क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, डिससिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, सिमिलैरिटी होनी चाहिए यानी समरूपता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भोजपुरी भाषी मोना, कोई लड़की है गाइस भोजपुरी जो बोलती है वो श को श पढ़ती है, ठीक है, और र को ड पढ़ती है या बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण है। तो क्या लगता है गाइस आपको, कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 मातृभाषा से प्रेम, ऑप्शन नंबर 2 उच्चारण त्रुटि, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी भाषा की कठिनता, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मातृभाषा का व्याघात। तो जाहिर सी बात है गाइस ये मातृभाषा का व्याघात है, यानी बच्चा जिस कम्युनिटी या जिस भी जगह से वो बिलोंग करता है वहाँ की मातृभाषा जो होगी उसकी, तो उसका जो टंग में फ्लो होगा वो वही होगा। वो उसे इतनी जल्दी से चेंज नहीं कर सकता, मतलब अगर चाहे तो कर सकता है पर उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, ऑप्शन नंबर 2 अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचय कराना, ऑप्शन नंबर 3 अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तो क्या लगता है आपको? जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 यानी अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचय कराना के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है गाइस। जब किसी आप भाषा को सीख रहे हैं गाइस, उसके साहित्य को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी तो आप भाषा में परिपक्वता ला सकेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गाइस, बहुभाषिकता क्या लगता है? ऑप्शन नंबर 1 भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, ऑप्शन नंबर 2 बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर 3 भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर 4 एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं। तो क्या लगता है गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं यानी बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, तो आप बिल्कुल सही हैं गाइस। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, ऑप्शन नंबर 3 भाषा शिक्षण में बाधक है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो क्या लगता है गाइस आपको? जाहिर सी बात है गाइस, बहुभाषिकता को हम लोग संसाधन के रूप में मानते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। इसी के साथ गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है गाइस। ऑप्शन नंबर 1 संपूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्युत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3 पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह ज़रूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके, बिल्कुल सत्य है, और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है गाइस, जो ऊपर तीनों ऑप्शन हमने पढ़े हैं वो लगभग सारे ट्रू हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। इसी के साथ गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में
बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर 3 उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं गाइस आप? प्राथमिक स्तर पर अगर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बात कर रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है गाइस आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, यानी धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। इसी के साथ गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। ऑप्शन नंबर 2 भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है। ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाषा सीखने में बाधक है। तो क्या लगता है गाइस आपको, कौन से ऑप्शन के साथ आप जा रहे हैं? एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग में गाइस बताइए। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 यानी संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है इसके साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मातृभाषा में शिक्षा से ऑप्शन नंबर 1 कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों को अधिकाधिक प्रतिभागिता मिलेगी, या प्रतिभागिता शिक्षार्थियों की जो अधिकाधिक प्रतिभागिता होती है किसी भी काम को लेके। या फिर ऑप्शन नंबर 3 बेहतर परिणाम निकलेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो मातृभाषा से में शिक्षा से क्या होगा गाइस? ऑब्वियस सी बात है ये तीनों काम होने हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। इसी के साथ गाइस आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल। जय महादेव।